आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कल ही ये खबर आपको पता चली, ये खबर हमने आपको दिखाई है। लेकिन मांझी की पार्टी का दावा है, संतोष सुमन का दावा है, जो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कि वो अभी महागठबंधन में हैं। खबर ये है, जब हमने उनसे बातचीत की, ये सवाल किया, संतोष सुमन से हमारी बात हुई, उनसे हमने पूछा कि क्या आपने सरकार से समर्थन वापस लिया है या सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार में जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की हिस्सेदारी थी उससे खुद को अलग कर लिया मंत्री पद से इस्तीफा देकर संतोष सुमन ने। उन्होंने कहा अगले 2-3 दिन में फैसला लेंगे। तो बड़ी जानकारी जो निकल कर आ रही है वो ये है कि 18 जून को जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नीतीश सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा कर सकती है। ये बड़ी खबर है। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 18 जून को मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सवाल है, जो चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे जीतन राम मांझी, उनकी पार्टी चली जाएगी, क्या इसका ऐलान भी इसी दिन होगा? जो जानकारी निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का ऐलान इसी दिन होगा। इसको लेकर सस्पेंस है, लेकिन महागठबंधन से पूरी तरह से अलग होने का ऐलान इस दिन हो सकता है। 18 जून को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, उसमें इस बात का ऐलान हो सकता है कि महागठबंधन से अलग हो रही है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा भी हो सकती है। इसका ऐलान भी हो सकता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेती है। हालांकि जीतन राम मांझी की पार्टी अगर सरकार से समर्थन वापस लेती है, 4 विधायक अलग होते हैं सरकार से, तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा तात्कालिक तौर पर। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, उससे पहले जीतन राम मांझी ने एक तरह का झटका दिया है। बीजेपी इसको खूब भुना रही है। कहाँ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने चले हैं और कहाँ उनके अपने कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। तो बीजेपी को बोलने का मौका जरूर मिल गया है। एक तात्कालिक नुकसान नीतीश कुमार को इसका जरूर हुआ है, महागठबंधन को इसका जरूर हुआ है। जीतन राम मांझी के जाने से क्या नुकसान होगा, ये तो 2024 के नतीजे बताएंगे। और 2025 में भी जीतन राम मांझी अगर अलग रहे, एनडीए के साथ रहे, तो फिर उसमें क्या नुकसान होगा। तो ये सब आकलन की चीज़ें हैं, ये सब बात की चीज़ें हैं। अभी तात्कालिक नुकसान ये हुआ है कि परसेप्शन बना है नीतीश कुमार के खिलाफ कि अपने कुनबे को वो नहीं संभाल पा रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने चले हैं। तो खैर, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर यही है। जो जानकारी हमारे पास है वो हमने आपसे साझा की है। पूरी पृष्ठभूमि, पूरा घटनाक्रम आपको मालूम है। कल जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, जो मंत्री थे बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में, वो संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी के पास चले जाते हैं, उनको अपना इस्तीफा सौंप देते हैं और उसके बाद तमाम बातें करते हैं। 4 PM से बातचीत करते हुए भी संतोष सुमन नाराजगी जताते हैं कई चीज़ों को लेकर। वो ये कहते हैं कि भरी सभा में नीतीश कुमार ने कहा जीतन राम मांझी जी इधर उधर न करें, हम लोग उनको जो कहा था पूर्णिया की सभा में, सीमांचल में जो रैली की थी महागठबंधन की, उसमें उसको लेकर संतोष सुमन हमला बोलते हैं कि एक तो हम साथ भी हैं, आप हम पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। तो कई बातें संतोष सुमन ने कही। उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई, और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा 2-3 दिन में फैसला ले लेंगे। तो 2-3 दिन की मियाद वो 18 जून की है। 18 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद समर्थन वापसी की घोषणा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा करने जा रही है, जैसी कि जानकारी हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद।